पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ हम लोग जिस उपनिषद का अनुशीलन करने बैठे हैं उसको या तो ईशोपनिषद कहते हैं या ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, और लोग साधारणतः कहते हैं ये उपनिषद का पहला शब्द है ईश, और पहला पद जो है पूरा ईशावास्यम है, इसलिए इससे इसका नाम पड़ा है। तो स्थूल रूप में ये सच है, परंतु इससे भीतर में एक अर्थ भी होता है। जैसे मैं दोहराता हूँ इसको कि ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर एक ही चीज के अलग अलग संदर्भों में ये तीन नाम है। जब हम पूछते हैं कि सारी दुनिया की सत्य क्या है, तब ब्रह्म ये जवाब मिलता है। जब हम पूछते हैं कि हमारी व्यक्ति की, सब व्यक्तियों की असलियत क्या है, तब आत्मा ये जवाब मिलता है। और जब हम पूछते हैं कि इसका नियमन कौन करता है, इस दुनिया को चलाता कौन है, तब ईश्वर जवाब मिलता है। ये तो ब्रह्म आत्मा ईश्वर का अभेद मैंने बता दिया, परंतु साधारण आदमी के मन में अगर देखो तो ब्रह्म या आत्मा ये कल्पना होने के भी पहले, पहली जो कल्पना है, एक छोटे बच्चे से जब हम बड़े हो रहे हैं, तब अगर हमको पूछा गया कि इस दुनिया को कौन चलाता है, तो हम ईश्वर कहेंगे। परंतु मेरी वस्तु से असलियत क्या है, दुनिया की असलियत क्या है, ये प्रश्न मानव के मन में काफी विकास के बाद उठते हैं। इसलिए पहली पहचान जो है वो ईश्वर इस शब्द से, उसके अर्थ से ही बनती है। अब यहाँ पर मैं छोटी सी बात बता दूं। एक मेरे मित्र हैं स्वामी, मित्र में बड़ी भक्ति है और उतना ही वेदांत के प्रति अनुराग है। और उन्होंने किसी से सुना, कई लोगों से सुना, वो कहते हैं कि वेदांत में ईश्वर को स्थान नहीं है। उस दिन से वो इतने अपसेट फील होते थे कि मैं क्या करूं, ईश्वर के बिना तो मैं रह नहीं सकता, और वेदांत के बिना मेरा प्रगति होगी नहीं। मैं उन दिनों में बेलगांव में था, वो बेलगांव में ही थे उन दिनों में। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, और तब हम लोग वहां पर गीता पढ़ रहे थे। तो मैंने गीता में से 135 करीब करीब संदर्भ उनको निकाल के दिए ईश्वर शब्द के बारे में। तो उनके मन में कुछ तसल्ली हुई। अब देखिए, हम तो उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, गीता भी नहीं है, उपनिषद पढ़ रहे हैं और ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, और ईशोपनिषद का पहला शब्द ही ईश्वर है। तो ईश्वर के बिना कोई उपनिषद होती है क्या? जो अधूरे ज्ञान होते हैं, जैसे सांख्य योग इत्यादि के जो ज्ञान होते हैं, सांख्य में ईश्वर को स्थान नहीं है। सांख्य कोई ज्ञान ही नहीं है। मनुष्य की सोच के इस हद तक जो परिणति होती है उसका नाम सांख्य है। और योग ने ईश्वर को माना है तो बड़े गौण रूप में माना है, हमारे परम गुरु, हमारे जैसे ही एक पुरुष। इसलिए ये अधूरे ज्ञानों में ईश्वर को नहीं होगा। और भी एक दार्शनिक संप्रदाय है जिसको हम मीमांसा संप्रदाय कहते हैं, या पूर्व मीमांसा। वेदों को पूरी तरह से मानते हैं, पर ईश्वर कोई स्थान नहीं है वेदों में। तो हर घड़ी ईश्वर ईश्वर आएगा ही। पर इनका कहना है कि वैदिक ऋषि बड़े सामर्थ्यवान थे, और उन्होंने जो हमको मंत्र दिए और जो क्रियाएं बताई वो बड़ी सामर्थ्यवान। इसलिए अगर हम वेदों में दी हुई क्रिया करें और वेदों में दिए हुए मंत्रों का सही उच्चारण करें, तो हमें उसका फल मिल जाएगा। फल देने के लिए ईश्वर की क्या जरूरत है? ज्यादा बुद्धि का व्यवहार करने से आदमी ऐसी मूर्खतापूर्ण तत्व तक पहुंचता है। अब हम वापिस आइए वेदांत में। तो वेदांत में तो ईश्वर को
केंद्रीभूत स्थान है। सवाल यह आता है कि साधारणतः हम जैसे ईश्वर कहते हैं, इसको वेदांत के भाषा में कहेंगे तो सगुण ब्रह्म कहेंगे, यानी सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर, दुनिया को चलाने वाले ईश्वर। जब हम इनका स्वरूप देखने जाते हैं, जब हम दुनिया का स्वरूप देखने जाते हैं, अपना स्वरूप देखने जाते हैं, तो एक नियमन करने वाला और एक नियमित की हुई चीज, इनका भेद मिट जाता है। बस ये कहना है। ईश्वर की खोज में निकले हम आत्मा में पहुंच जाते हैं, ईश्वर की खोज में निकले हम ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। इसलिए ईश्वर को तो कोई डिनाई नहीं करता है। और वेदांत में जो दार्शनिक भाषा में या दार्शनिक शब्दों में भी कर्म फल विधाता ईश्वर तो है। अब ऐसा कहो कि ईश्वर की भक्ति नहीं सिखाई है, वो जिसको जो मर्जी कहे। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ईश्वर, ये जो धारणा है हमारे मन में, कल्पना है हमारे मन में, इसी के आधार पर ऋषि हमको पूरा ज्ञान देने वाले हैं। और थोड़े से भी विकसित मन में, भारतीय मन में ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो सर्वव्यापी ही होते हैं। ये तो हमारे यहाँ ईसाइयों का इत्यादि इन्फ्लुएंस है। आज भी हमारे मनुष्य भरे हुए हैं कि ईश्वर की बात निकलने पर हम ऊपर हाथ दिखा देते, ईश्वर कहीं ऊपर हमसे बैठे हैं। अगर ईश्वर दुनिया से बाहर कहीं बैठे हैं, अगर ईश्वर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्मिक गॉड हो, यानी इस कॉस्मोस ब्रह्मांड से अलग कोई ईश्वर हो, वो इस दुनिया को नहीं चला सकते। ये बात श्वेताश्वतर उपनिषद में अत्यंत स्पष्ट रूप में बताई है कि जो सर्वातीत सर्वव्यापी है, वो ही जगत का शासन नित्य कर सकते हैं। दूसरा कोई भी इस जगत का शासन करने में समर्थ नहीं है। ये ईशे जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर विद्यते ईशनाय, ये शताशुतर ऋषि का कहना है। तो इसलिए ये ईश्वर तत्व से आरंभ करके पूरा ज्ञान देने के लिए ये ईशोपनिषद प्रस्तुत है। अब इसके हमने अनुबंध चतुष्टय भी देखा, मंगलाचरण भी देखा, भाष्य भूमिका भी देखी। अब प्रत्यक्ष इसका मंत्र पढ़ने के लिए हम शुरू करते हैं। पहला मंत्र इसका, ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा तस्य स्विद्धनम्। अब एक इसका शब्द पहले ले लेता हूं मैं, किसी कारण से। वह भुंजी था, और भुंजी था शब्द के दो अलग अर्थ हैं। भुंजी था मैंने खाओ या भोग करो, ऐसा भी अर्थ है। और भुंजी था मैंने अपने पालन करो, रक्षण करो, ये भी अर्थ। और इसका इस मंत्र में जो अर्थ है, उसका खाने पीने भोग करने से कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस मंत्र का अर्थ साधारणतः लोग गलत मजेदार निकालते हैं, त्याग करके भोग करो, त्याग से भोग करो। क्या उनका कहना है, उनका दिमाग क्या कह रहा है वही जाने। खैर, अब हम इसका अर्थ देखने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है ईशा। संस्कृत में ये तृतीय है, के द्वारा। इस शब्द की तृतीय है ईट, ऐसा शब्द है ईट। ईट माने जो शासन करता है, उसका नाम ईट है। ईश्वर जो शब्द है ना हमारा, ये सामासिक शब्द है। ईट शब्द की वर से जब संधि बनती है तो ट का श हो जाता है। इसलिए ईश्वर शब्द में मूल शब्द ईट है, और ईट का अर्थ होता है शासन करने वाला। तृतीय माने इसके द्वारा, ईट के द्वारा, भगवान के द्वारा। हमारे साधारण शब्दों में कहें तो भगवान के द्वारा, प्रभु के द्वारा क्या करना है, वास्यम।
वास्यम का अर्थ होता है ढक देना, ढक देना, कवर करना। क्या ढकेंगे, क्या कवर करेंगे? इदम सर्वम। इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ। अब इसमें से अत्यंत महत्व का जो शब्द है, आप उसको आज तक सोचे होंगे, उससे नए अर्थ में देखिए। इदम, इदम का अर्थ लोग कहते हैं ये दुनिया। मैं कहता हूँ नहीं है, ये अर्थ ही नहीं है। इदम का अर्थ है हमारे अनुभव में आने वाली वस्तु, ये इदम का अर्थ है। और हमारे किसी भी अनुभव को अगर हम पढ़ता ले जाते तो हम क्या अनुभव कर रहे हैं? दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। मैं दुनिया का अनुभव कर रहा हूँ, ये अनुभव कर रहे हैं। हमारे हर अनुभव में त्रिपुटी, जिसको वेदांत कहता है, ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये हमारा अनुभव है, खाली दुनिया का अनुभव नहीं है। हम हाथी, घोड़े, मनुष्य, ईट, दीवार नहीं देख रहे। मैं दीवार देख रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये भी हमारा अनुभव है। बाजार तो दिखा ही नहीं अभी, बाजार तो बाजार में, पर मैं बाजार जा रहा हूँ, बाजार के उद्देश्य से जा रहा हूँ, तो ये अनुभव ने हमारा है। ये देखिए, यहाँ मैंने और स्पष्ट किया कि बाजार तो हमारे अनुभव में है ही नहीं, कल्पना में आया है, पर अभी अनुभव में तो आया ही नहीं है। परंतु मैं बाजार जा रहा हूँ, ये तो अनुभव में आया है। मैं खेल रहा हूँ, अब इसमें कहाँ से दुनिया आई? ठीक है, खेल की कोई वस्तु होगी मेरे, परंतु मैं खेल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बात आप मत भूलिए। इदम का अर्थ मेरा इस दुनिया का अनुभव, ऐसा। अब मेरा इस दुनिया का अनुभव तो अभी अभी हमने देखा कितने ही प्रकार का है, और जैसा मेरा अनुभव है, ऐसा आपका भी अनुभव है। तो इसमें से किस अनुभव की हम चर्चा कर रहे हैं? सर्वम। सर्वम जो है वो बिना अपवाद के यूनिवर्सल, यही दिखाता है हमको। दुनिया की हर चीज जिसमें कोई भी अपवाद नहीं होना चाहिए। मैं स्वप्न देखता हूँ, वो मेरा अनुभव होता है, वो भी नहीं जाना चाहिए। मैं नींद में भी अनुभव करता हूँ, वो भी नहीं छूटना चाहिए, वो भी जाना चाहिए। इसलिए सर्वम शब्द है। और मैं अनुभव करता हूँ, ऐसे तुम भी अनुभव करते हो, सब लोग अनुभव करते हैं। इसलिए हम सबका सब अवस्थाओं में होने वाला अनुभव, ये इदम शब्द, इदम सर्वम शब्द से प्रतीत। और इदम सर्वम को क्या करो? ईट से, ईश्वर से ढक दो। अभी हम कैसे ढकेंगे? यानी कोई जबरदस्ती, जिसे वेदांत में सुपर इम्पोजिशन कहता है, ऐसा तो नहीं करना है ना। स्वामी विवेकानंद बताएंगे कि सुपर इम्पोजिशन हमारा किया हुआ है, उसको निकालना है। उनकी भाषा में हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हमको डिहिप्नोटाइज करना है। यानी ये जो इदम सर्वम है, इसको हमने जैसे के तैसा सच समझ लिया एकदम। और ये जैसे के तैसा सच है ही नहीं, आगे बताएंगे वो। यत् किंच जगत्याम जगत, इनका अर्थ एक बार देख लो, फिर पीछे आएंगे। इदम सर्वम से भी संतुष्ट न होकर के यत् किंच बोला है। जहां जो भी हो वो सब हमारे अनुभव की वस्तु। क्या है हमारे अनुभव की वस्तु? जगत्याम जगत, दो बार शब्द का प्रयोग है। दुनिया में रहने वाली दुनिया बोलो। दुनिया हमारा हिंदी शब्द हो गया। जगत शब्द है यहाँ पर, विश्व शब्द नहीं है। जगत माने इसका अर्थ होता है गच्छति इति जगत, जो निकल जाता है उसका नाम जगत है। अब ये जगत्याम माने जगत की सप्तमी हो गई। जगत, इस निकल जाने वाली दुनिया में से निकल जाने वाली हर वस्तु, ये इसका। ये दुनिया एक दिन नहीं रहेगी, निकल जाने वाली ये दुनिया है। ऐसी दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, वो तो अलग अलग से ही निकल जाएंगी। इसलिए इस निकल जाने वाली दुनिया में हर निकल जाने वाली वस्तु, अब हमारा अनुभव, हम भी निकल जाएंगे।
हमारा खेलना कूदना पढ़ना लिखना सुनना देखना सब निकल जाएगा। तो फिर हमको दिख क्यों रहा है? अगर ये सारा निकल जाने वाला है, अभी क्यों दिख रहा है? खाली दिख रहा है नहीं, ये हमको दिखते ही सत्य लग रहा है, ये सवाल है हमारा। इसको किसी को कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। शंकराचार्य एक जगह कहेंगे कि जो नहीं है उसको कोई हमें बताता भी नहीं है और हम सच मान लेते हैं शुरू से। तो हमारी माँ नहीं सिखाती है, पिता नहीं सिखाते हैं, गुरु नहीं सिखाते कि बेटा ये दुनिया सच है, और हम इसको सच मानते रहते हैं। और जो सच है और वो हमको वेद सिखा रहे हैं, वेदांत, और अच्छे जो ज्ञानी होंगे वो माँ बाप गुरु भी सिखा रहे, तो भी हम मानने को तैयार नहीं है ईश्वर को मानने में। अब ये जो हमारा भ्रमात्मक ख्याल है, इसको दूर करो। ईश्वर ही इसलिए असलियत है, ये देखो, ये ढकने का अर्थ है। ईश्वर से ढक दो माने इसको जो दिख रहा है उस रूप में मत देखो। गाय दिख रही है, परंतु गाय के रूप में ईश्वर है ऐसा देखो। अरे मैं देखने वाला, मेरे रूप में ईश्वर देख रहे हैं ऐसा देखो। मैं देख रहा हूं, ईश्वर ही देखना बन गए हैं ये देखो। मैं खेल रहा हूं, ईश्वर ही खेल बन गए हैं ऐसा देखो। तो ये ईश्वर का सर्वव्यापित्व जो हम कह रहे हैं, ये ऐसा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी सर्वव्यापित्व की हम लोगों की गलत धारणा या अपूर्ण धारणा और सर्वव्यापित्व की सही धारणा, इनका थोड़ा सा हम फर्क जाने। हम जब कहते हैं कि ईश्वर सब में है, अब तुम में है, तुम में है, तुम में है, तो तुम्हारे से बाहर जो जगह बची उसमें नहीं है क्या? ऐसे काट काट करके हमने इसमें इसमें उसमें भर दिए है क्या? सर्वव्यापी कहते तो हमारी एक तो धारणा ये हो जाती है गलत। दूसरी ये हो जाती है कि जगत नाम की कोई चीज है और इसमें ईश्वर भरे हुए हैं। जैसे बलून में, गुब्बारे में हवा भरी रहती है, ऐसे ये देखें हमारी धारणा है कि नहीं, देख लीजिए सब। सर्वव्यापी ईश्वर कहते हुए क्या हमारी ये धारणा नहीं होती कि इस जगत में ईश्वर भरे हुए हैं? अभी धारणा को जरा टटोलिए, तो जगत ईश्वर से बड़ा बड़ा हो गया ना, आधा आधे हो गया ना, अंग्रेजी में कंटेनर कंटेंट हो गया ना। ये दुनिया, अगर दुनिया में ईश्वर भरे हुए हैं तो दुनिया बड़ी है ईश्वर से। यह हमारी सर्वव्यापित्व की भूल धारणा नंबर 2। एक तो जब हम कहते हैं ईश्वर सब में है, तब हमारी प्रतीति होती है कि टुकड़ा काट काट करके सब में। फिर बीच की जगह में क्या है? आजकल एक मॉडर्न लोगों का बड़ा प्रभाव निकला है। बोले भक्ति भक्ति सब बेकार है, वेदांत ने हमको सिखाया ईश्वर तो हमारे अंदर होते हैं। तो अंदर होते हैं इसका मतलब क्या बाहर नहीं होते, ऐसा अर्थ होता है क्या? मुझसे किसी ने पूछा, बड़े ज्ञानी माने जाने वाले सज्जन, महाराज जब हमें पता है, मैं उनके शब्द कोट करने की कोशिश करूँ, महाराज जब हमें पता है कि ईश्वर निराकार निर्गुण है, तो हम साकार सगुण में क्यों अटके रहते हैं? कई सालों पहले मुझे पूछा गया है प्रश्न। उनका पहली तो बात ये जान लीजिए कि ईश्वर निराकार निर्गुण है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि ईश्वर साकार सगुण, साकार सगुण नहीं है, ये अर्थ नहीं होगा। ईश्वर निराकार निर्गुण हो गए, साकार सगुण भी है। रामकृष्ण देव कहते ईश्वर क्या क्या है, कोई बता पाएगा क्या? ईश्वर को तो अनिर्वचनीय कहते हैं ना। निराकार क्या कह रहे हैं? साकार नहीं है। भगवान को कोई आकार नहीं है, तो आकार वाली वस्तुएं क्या घोड़ा गधा है क्या? इसलिए हमारी लिमिटेशन कई प्रकार के हमारे मन में।
अब इन लोगों का नाम मैं फिर नहीं बताना चाहता हूँ, पर ये लोग भारत माता का चित्र निकाल के इसको उपासना करते हैं। वो साकार नहीं है क्या? यार छोड़ो, किसी की बात की हमको जरूरत नहीं। पर एक भ्रम धारणा हमारी कितने प्रकार, ये उनके सवाल नहीं है, हमारे मन में भ्रम धारणा कितने प्रकार की होती है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। पानी की एक तरंग हमको दिख रही है। प्रथम दर्शन में क्या है? एक तरंग है, माने एक आकार है विशिष्ट। फिर क्या है वो आकार? उस आकार में पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब पानी को मान लो हमने निकाल दिया, तो आकार बचेगा क्या वहां पर कुछ? श्री राम कृष्ण देव ने, स्वामी विवेकानंद ने जब माँ को मान लिया, तो उनका मुझे माँ की कोई गाने याद नहीं, आप मुझे गाना सिखा दी। तब ठाकुर ने उनको गाना सिखाया, माँ तुम ही तारा। और माँ तुम ही तारा गाने में ये पंक्ति है, तुम ही साकार आकार निराकार। साकार माने आकार सहित, तरंग का आकार सहित पानी। और वो तरंग का जो आकार है वो भी तो पानी ही है ना, इसलिए आकार भी तुम हो। अब जो आकार ही तुम हो, तो फिर तुम्हारा क्या आकार रहा? निराकार हो गया ना। तो साकार आकार निराकार का ये अर्थ है। आकार के सहित तुम हो, आकार भी तुम ही हो, तो फिर तुम निराकार है। तो इसलिए ईश्वर ऐसे हैं ऐसे नहीं है, ये हमारी बड़ी बुद्धि की लिमिटेशन। कई प्रकार की लिमिटेशन होती है, छोड़ दीजिए। अब ये लिमिटेशन हमको जिस प्रकार के भी हो निकाल के फेंक देना है। हम दुनिया में तीन चीजें जो देख रहे हैं, तीन प्रकार की, मैंने गाय घोड़े गधे बैल देख रहे हैं और हम देख रहे हैं। ये तीनों के बदले ईश्वर ही ईश्वर को अनुभव कर रहे हैं, ऐसा देखो। ये अर्थ है ईशावास्यम इदम सर्वम। कोई चीज है और उसको ऊपर से ढक दो, ये तो एक सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा। परंतु आज के हमारे अनुभव ये होता है उपनिषद। मैंने पहले दिन से आपको बताया था कि हमारा अनुभव गलत है, इसको सही अनुभव में कन्वर्ट करना ये ही वेदांत है। तो इसलिए अब ठाकुर जो है वो सब समय ऐसा बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद को रुच नहीं रहा है। एक तो निराकारवादी है, एक ईश्वर सृष्टा है, हम सृष्ट जीव है। तो वरांडे में हाजरा महाशय बैठे हुए थे, उनके पास जाकर के नरेंद्र नाथ मजाक उड़ा रहे। क्या कहते हैं? रोटी ईश्वर, घड़ी ईश्वर, घड़ा ईश्वर, कहीं होता है क्या? ऐसी बात कर। ठाकुर वहां पर आ गए हंसते हंसते, क्या कह रहे हो रे तुम लोग? ऐसा करके नरेंद्र नाथ को स्पर्श कर। नरेंद्र को क्या दिखने लगा? घड़ा ईश्वर, लोटी ईश्वर, सब कुछ ईश्वर। वो वहां से घर जाने को निकले, रास्ते में घोड़ा गाड़ी आ रही सामने से, अरे तो ईश्वर आ रहे। जहां देखे वहां ईश्वर दिखने लगे। कहते हैं खाने बैठा, खाने में भी मन नहीं है। माँ कहती है अरे खा ले, बहुत सारा खा लिया। माँ कहती है इसको तो कुछ हो गया है, बीमारी। बाहर घूमने गया, ये अनुभव जरा थोड़ा सा भी कम होता था तो लगता था ये तो सारा स्वप्न है। वहां हदुआ नाम का जो प्रसिद्ध तालाब है, उसकी जो रेलिंग है, उसके ऊपर सिर पटक के देख रहे हैं कि ये वस्तुता है कि स्वप्न की है। और जब वो अनुभव आ जाए तो दोबारा सब ईश्वर है, सब ईश्वर है। कहते 6 महीने वो अनुभव रहा, और तब मैंने माना कि हाँ, ये अद्वैत भी सत्य है, इसको मैं झुटला नहीं सकता। 6 महीने बाद वो अनुभव नहीं रहा। क्या तत्व है इसका? ठाकुर के स्पर्श से जो चीज हुई वो नहीं रहेगी, तुम्हें अपने साधना के द्वारा उसको अर्जन करना पड़ेगा। परंतु देख लिया ना एक बार,
अब इससे मत सोचिए कि हमको भी कोई छू के दिखा दे। उसको दिखाया जाता है जिसमें खुद देखने की हिम्मत है, उसको दिखाया जाता है। हमको दिखाया जाएगा तो क्या होगा? हम महात्मा बन जाएंगे। अरे मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, और हमारा पतन भी हो जाएगा। इसलिए बात निकली दिखाने की, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी कि जिसका मन उतना उन्नत हो गया है, मैं इसका उदाहरण दूंगा आपको। जिसका मन उतना उन्नत हो गया है, शुद्ध है, कि जो देख नहीं पा रहा है पर थोड़ा सा उसको इशारा करो तो देख लेगा। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। भगवत गीता के एकादश अध्याय में अर्जुन शुरू में कह रहा है कि भगवान, आपकी हर बात मुझे सच लग रही है। आप इस सारी दुनिया में फैले हुए ये भी सच लग रहा है, परंतु क्या ये अनुभव में नहीं आता क्या जो बुद्धि में सच लग रहा है ये? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे देखने में समर्थ हूं, तो कृपा करके दिखा दीजिए। तो भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया, विश्व रूप अपना। वहां ज्ञानेश्वर महाराज की कमेंट्री में है कि दिखाते रहे अर्जुन क्या देख रहा है, उनके काव्यात्मक भाषा में। और भगवान के ख्याल में आया, अरे क्या देख रहा है? तो वो कहते तेरी दृष्टि से नहीं दिखेगा रे, मैं तुझे दृष्टि दे दे। भगवान ने कोई बायनोकुलर नहीं दिया, कोई 3D चश्मा नहीं दिया, उसके बोध को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, वो देखने लग गया। अब देखते 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 डर भी गया, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। तो कहता है भगवान बस हो गया, बस हो गया, अब मेरे मित्र बन के आ जाओ, मुझे आपसे प्यार करना है, प्यार करके आगे बढ़ना है ना, इसलिए। तो भगवान ने कहा जो तुझे दिखाया शायद कोई देख नहीं पाता, इत्यादि इत्यादि कह। परंतु इसके कुछ दिन पहले भगवान ने यही विश्व रूप दुर्योधन को दिखाने की कोशिश की थी। पांडवों की ओर से जब शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान गए थे, और दुर्योधन किसी भी बात से मानने को ही तैयार नहीं था, तो भगवान को लगा कि अगर मैं विश्व रूप दिखाऊं इसको, तो शायद मान जाए। तो भगवान ने वो विश्व रूप दिखाना शुरू किया। दुर्योधन कहता है जादू दिखाता है, माया दिखाता है, इसको अरेस्ट करो। इसलिए जिस किसी को दिखाने से होगा क्या, उसी को दिखाया जाता है जो बाद में देख लेगा। है। तो ये सत्य ये है। अब इसके हम दो भाग कर देते हैं। अंग्रेजी में कभी कभी कहती थी फैक्ट। फैक्ट फैक्ट के आगे जोड़ना पड़ेगा फैक्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस। हिंदी में हम इसको शब्द तथ्य ऐसा कह सकते हैं। और एक होता है सत्य। सत्य जो है वो अपने आप में सत्य है, आप चाहे देखो तो सत्य है, देखो नहीं तो वही सत्य है। और उस सत्य को जब हम तथ्य बना लेते हैं, जब हम उस ट्रुथ को फैक्ट बना लेते हैं, ट्रुथ आज हमारे लिए इमेजिनेशन है, उसको जब हम रियल बना लेते हैं, अनुभव की वस्तु बना लेते हैं, उसको कहते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स मेकिंग इट रियल। इट इज रियल इन इटसेल्फ, इट इज ट्रू इन इटसेल्फ, बट इट इज नॉट रियल इन आवर फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये आज की हमारी अवस्था है। अब हम कोशिश करके गुरु के उपदेश के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वेदांत के अनुसार अपने बोध को बदलते हुए जब उसको अनुभव में आ जाता है हमारे, तब हम कहते हैं हमने खुद को रियलाइज कर लिया। तो इसलिए ये पहली पंक्ति हमको ये ईश्वर का सर्वव्यापित्व जो हमारे मन में है, नहीं ऐसा नहीं, ये हमको किसने सिखाया? इसको सिखाने की जरूरत नहीं होती। मन के क्रम विकास में मन का थोड़ा सा विकास हुआ कि हमारे ये अनुभव में आ जाता। ये बातें सारी क्रम विकास की। अब मैं यहाँ थोड़ी सी क्रम विकास की चर्चा करूँ कि हमारे डार्विन साहब कहते हैं ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आदमी हो गया। अब आदमी क्रम विकास खत्म नहीं हुआ है, शरीर की दृष्टि से शायद हो गया, क्योंकि इसमें ऐसी बुद्धि या मन आया कि जो भगवान को सोच सकता है। अभी तो इसका क्रम विकास
आधा भी नहीं हुआ या आधा हुआ मान लो, शरीर की दृष्टि से हो गया। अब इसका मन अब विकसित तो होगा, मन बदलेगा। सब आदमी एक समान होते हैं, इससे बहुती बात नहीं सुनी, आजकल की बात है। मनुष्य में इतने इतने विकसित स्तर होते हैं अलग अलग। अब ये विकास होने लगा। हमारी माँ की बात सुनो, शारदा देवी की। वो कहती है किसी ने भगवान को पा लिया तो क्या दो सींग उग गए क्या उसके सिर पर? भगवान को पा लिया का अर्थ उसका मन हमेशा पवित्र हो गया, चिर पवित्र। तो ये मन का विकास जो हमारे होता है, क्यों होता है? स्वामी जी के शब्दों में, ईश्वर इज पोटेंशियली डिवाइन। क्योंकि हम ब्रह्म स्वरूप हैं ही। अगर हम ब्रह्म स्वरूप न होते तो हम कभी ब्रह्म का साक्षात्कार कर ही नहीं पाते। ये तो बना बनाया साक्षात्कार होता, वो टूट जाता। इसलिए रखने का अर्थ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारा जो अनुभव है, मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तुम इस दुनिया को देख रहे हो, सुन रहे हो, ये अनुभव सही नहीं है। सही अनुभव हमारा ये होना चाहिए, मेरे रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, देखने के रूप में भगवान, तुम्हारे रूप में भगवान, खिलौने के रूप में भगवान, खेलने के रूप में भगवान। ये अनुभव अगर हो गया, इसका नाम है ओम का अर्थ हमने नहीं किया, मैंने बताया था कि ओम का अर्थ तो हम अनुकुम जी समझाएंगे हमको। और ओम का इतना अर्थ हमने ग्रहण कर लिया, निर्गुण सगुण ब्रह्म का निकटतम अविशेष नाम। उसमें जब हम अपना मन एंकर कर लेते हैं तब हम समझ पाते हैं इसलिए। तो ईशा वास्यम इदम सर्वम हो गया। इदम को फिर से याद रखिए। देखो हम कैसे दो प्रकार से गलतियां करते हैं। सारी दुनिया बिगड़ गई है, तो हम इस दुनिया में नहीं है क्या? सारी दुनिया में ईश्वर भरे हैं, तो हमारे में नहीं भरे हैं क्या? ये हमारा मन है। सीधी भाषा में कहते तो इसको कहते हैं पाजी मन है हमारा ये, कि ऐसा अपने को अलग करके दुनिया को अलग कर देता है। ऐसे भी मैं दुनिया का भाग हूँ, और अनुभव करने वाला रूप में भी दुनिया का भाग हूँ। तो इसलिए इसको मत भूलिए, इदम सर्वम का अर्थ ये दुनिया नहीं होता। इदम सर्व का अर्थ मेरा इस दुनिया के बारे में अनुभव, जितने प्रकार का हो। और ये सारा मुझे सत्य प्रतीत हो रहा है आज। इसको कहते क्यों हो रहा है? अब जन्म जन्मांतर से यही देख रहा हूँ, क्यों हो रहा है मैं ढूंढने जाओगे ना तो मर जाओगे, इतना मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों के बड़े हर चीज में क्यों क्या, देखो क्यों क्या पूछने में क्या है हमारा, ये अशुम कर रहे हैं हम। कोई एक चीज है, उससे अलग भी एक चीज है, वो उसके ऊपर प्रभाव करती है, तब क्यों शब्द बन रहा है। और ये दुनिया का अनुभव हम भगवान के ऊपर लगाने जा रहे हैं। भगवान छोड़ के जब कोई चीज ही नहीं है, तो उनको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? काल उनको इन्फ्लुएंस करेगा, काल उनसे अलग नहीं है। तो भगवान क्यों कर रहे हैं, हमारा सवाल गलत है, इसका जवाब नहीं मिलता, ऐसे नहीं है, सवाल ही गलत है। तो इसलिए इसके क्यों के चक्कर में मत पड़िए। हम लोगों ने देखा हमारा ज्ञान कैसे मिथ्या है, ऋषियों का ज्ञान कैसे सत्य है, इसको देखो। और वो ऋषियों का ज्ञान अपनाने की कोशिश करो। तो इसलिए अब नहीं तो दुनिया क्या है इसको देख लो। जगत्याम जगत, ईश्वर से भरी हुई दुनिया अगर हमको नहीं दिखती तो सब शून्य है, चली जाती है, कुछ नहीं रहेगी। मुझे तो एक घटना की याद आएगी। एक कोई भक्त है लड़की, मेरे गुरुजी की तबीयत उन दिनों में ठीक नहीं रहती थी, डायबिटीज के कारण तबीयत माने। किसी से कोई बात करो तो दिन भर वही बात दिमाग में घूमती रहे। और लड़की को सांसारिक कुछ, शादीशुदा नहीं है फिर भी कुछ उलझने हुई हैं। तो उसने पत्र लिखा है भगवान स्वामी जी को कि मैं आऊं क्या स्वामी जी से बात करने।
हमें जिसे पूछा उनका आने दो ना। अब वो आई, हम लोगों ने उसको समझाया, देख संभल के बात करना, ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछना। उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। वो जाके गुरुजी के पास बैठी, प्रणाम किया, मैं अमुक आई हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। गुरुजी ने एकदम शुरू कर दिया, किसी भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। पुष्पा था उसका नाम। पुष्पा, सब चले जाएंगे। पुष्पा याद रखना, सब चले जाएंगे। पुष्पा कुछ नहीं रहेगा दुनिया में। पुष्पा ठाकुर रहेंगे खाली। बीच बीच में कहते थे ठाकुर खाली रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा दुनिया में। बार 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 कहने लगे। और ये पुष्पा नाम की लड़की मुंडी डुला रही है, खूब खुशी हो रही है, और बाहर आ गई। हमने कहा तुमने सवाल नहीं पूछे? मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया, सारे सवाल खत्म हो गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, एक पुराने जमाने में एक सिगरेट थी, उसके ऊपर चित्र भी था, और सिगरेट का नाम था पासिंग शो, यानी चले जाने वाली दुनिया। अगर तुमको ये नहीं दिख रहा कि भगवान सब में है, तो दुनिया की देखने की कोशिश करो तो क्या मिलेगा? चले जाने वाला, चले जाने वाला, चले जाने वाला। अब दोनों को जोड़ करके अर्थ करो। इस चले जाने वाली दुनिया की, चले जाने वाली हर चीज में हम भी उसमें शामिल हैं यार। तो ईश्वर से ढक दो, यानी इसकी सत्यता अपने में नहीं है, ईश्वर ही इसकी सत्यता है, यह देखो। ठीक है। अब अगली पंक्ति में चलो। तेना त्यक्ते न, वो भुंजी था। अब तेना त्यक्ते न के बदले कोई कहेगा, आचार्य कहेंगे तेना त्यागे न को, यानी अगर कोई चीज हमने छोड़ दी तो हमारी रक्षा कैसे करेगी? इसलिए उस छोड़ने के द्वारा अपनी रक्षा करो। परंतु श्रुति के शब्द हैं, उसको हम मना भी नहीं कर सकते। अरे किसी, ये वेदांत का नियम है ना मजेदार, किसी चीज को छोड़ दो तो हमारी रक्षा होती है। किसी चीज को पकड़े बैठो आसक्ति से, तो उस चीज के साथ हम भी मरेंगे। इसलिए जितनी चीजें हम छोड़ देंगे वही हमारी रक्षा करने वाली है। खैर, छोड़ने से बोलो, मुझे तो मैंने खाना नहीं, भोग नहीं। तेन त्यक्ते न, तेन माने जो जगत मिथ्या है, जो जगत चला जाने वाला है, उसको छोड़ देने से ही हमारी, क्या हमको नहीं है? अभी जो जिस मैं की हमने चर्चा की, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं दुनिया को देख रहा हूँ, ये मैं नहीं है, वो तो चला जाने वाला है। मैं रूप में जिसकी प्रतीति और फिर हुआ गया। अरे ईश्वर ही तो मेरे रूप में थे, ईश्वर ही तो दुनिया के रूप में थे। तो मेरा जो असलियत है, मेरी जो असलियत है, वो तो ईश्वर है। अब अपने असलियत की रक्षा करो, नहीं तो तुम्हारी असलियत खत्म। तुम बन गए एक जीव, तुम बन गए मरते जीव, मरने वाले हो फिर तो। अगर तुमने अपने को ईश्वर रूप में नहीं देखा, अगर ईश्वर के द्वारा इस दुनिया को मैं समेत ढक नहीं लिया, तो मरने वाले हो अपने आप, पासिंग शो है। पर अगर तुम्हें अपने को बचाना है, रक्षा करना है अपनी, ज्ञान के द्वारा ही होती है रक्षा। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, या मैं ईश्वर रूप हूँ, तो हमारी रक्षा हो गई। अब हमें कोई मार भी नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। मजाक में एक बात कहूँ, हम कहते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं कहता हूँ एक असंभव है, ईश्वर अपने को नष्ट नहीं कर सकता है। ईश्वर नित्य वस्तु है। उस नित्य वस्तु ईश्वर के द्वारा अपने दुनिया के अनुभव को ढक लो, सत्य को देखो, और उस सत्य के दर्शन द्वारा बोलो, या ये जो दुनिया मन से निकाल दी, ये जो निकलने वाला मैं अपने से निकाल दिया, इसे से अपनी रक्षा करो। देखो उपनिषद है, उसके एक मंत्र में ये सारा अर्थ रहता है, देखना पड़ता है। अब अगला शब्द देखो।
ये समझ आ गया ना। अगला शब्द है मागृधा। गृधा माने जिसको हम लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए ये कहते हैं। लालच मत करो। अब लालच मत करो को हम कहेंगे उपलक्षणार्थम, इंडिकेटिव है। हमारे जीवन की जितनी अपूर्णता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब का प्रतीक है लोभ। तो लोभ मत मत करो माने हमारे सारे जो रिपु हैं इनको निकाल दो, निकल ही जाएंगे। अगर इस जगत को हम सत्य रूप में नहीं देखते, अगर ये चले जाने वाले मैं को हम सत्य रूप में नहीं देखते, तो ये दोष आएंगे ही नहीं, सारे दोष चले गए। इसलिए कह रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया उनमें से, लालच। लालच मत करो। अब उसके बाद के जो शब्द है उनका दो प्रकार से अर्थ बनेगा। कस्य धनम, कस्य धनम को लालच के साथ अगर जोड़ेंगे, किसी के भी धन के लिए लोभ मत करो। मुझे वो घटना हमेशा याद आती है, कुछ साल पहले बताया ना, ओनिडा टीवी के एडवर्टीजमेंट निकलता, तुम्हारे घर के शान पड़ोसी के धन की ईर्ष्या। मेरे पास कुछ चीज है और मेरा जीवन भी चल रहा है, पड़ोसी के घर में कुछ चीज आ गई ना, वो मुझे चाहिए। ये हमारे मन की एक टेंडेंसी हो। इसलिए कह रहे हैं कि किसी के भी धन का लालच मत करो। उसके पास है तो रहने दो। अब इसका दूसरा, धन है किसी किसका जो तुम लालच कर रहे हो। कस्य से धनम, मैंने आक्षेप की दृष्टि से पूछा प्रश्न, धन है किसका बताओ तो, जो तुम लालच कर रहे हो। ठाकुर कहते भगवान हंसते हैं। दो भाई या दो मित्र एक रस्सी डाल के बंटवारा करते, ये जमीन मेरी है तेरी। जमीन तेरी है क्या, मेरी है क्या? तू रहेगा कितने दिन, वो रहेगा कितने दिन, जमीन तो पड़ी रहेगी ना। तो तेरी मेरी कैसी हुई। लोग गंगा में ठाकुर कहते हैं डंडी डाल करके, ये गंगा मेरी है तेरी, गंगा तो बहती चली जा रही है, तेरी मेरी क्या है। माँ के जीवन में एक कहानी थी। अरे घर में प्रॉपर्टी बनी कैसे, माँ को बच्चों ने प्रणामी दी इसलिए। अब माँ के दोनों भाई, दो तीन भाई थे, सब स्वार्थी, झगड़ा दो। अब प्रॉपर्टी हो गई, अब मेरी कितनी तेरी कितनी चलने लगा। तो माँ ने शारदा स्वामी जी को बुलाया कि बेटे तू इनका बंटवारा कर दे, समझा दे। अब शारदा स्वामी जी दिखा रहे लोगों का, पहले माँ कोशिश कर रही है, अरे ये मान ले वो मान ले, कहते 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 एक जगह बैठ जाती है, जो करना है करने दो। तो शारदा स्वामी जी कहते हैं देखो, प्रॉपर्टी सब इनकी, और ये तो बैठ गई, जिसका जो होने दो। और शारदा स्वामी जी ने बड़े मुश्किल से सबको समझा बुझा करके प्रॉपर्टी अलग कर दी। ये मेरी तुम्हारी, आज किसके पास है। कौन रहा वहां पर। महाराष्ट्र में जो समर्थ रामदास स्वामी हुए, उनके दासबोध ग्रंथ में एक चैप्टर या एक सेक्शन है, उसमें लिखा है कि आदमी अपने लिए घर बनाता है, घर बना रहा है, बड़ी उमंग हो रही है उसको। उस समय छिपकली सोच रही है मेरे लिए घर बन रहा है। जो माकड़ी होती है जाला बुनने वाली, वो सोचती है मेरे लिए घर बन रहा है। चिड़िया भी सोचती है मुझे घोंसले बनाने की जगह मिल रही है। चींटियां सोचती है मेरे लिए घर बन रहा है। जब आदमी ने घर बनाया, उसके बसने के पहले ये सारे लोग भी आके बसने लगे। आदमी भी बसने लगा, कुछ दिनों बाद मर गया। उसका बेटा बेटा भी मर गया, कोई नहीं रहा, या वो जंगल में चला गया। वो तो चला गया, ये लोग घर में रह रहे हैं भी। तो घर किसका था। इसलिए ये दुनिया है किसकी, जो तू इसके लिए लोभ करेगा। फिर वही कि ये उपलक्षणार्थ हो जाता है। तो किसकी इच्छा करेगा, तो कहाँ पर क्रोध करेगा, तो क्यों मोह में पड़ेगा, क्यों तेरे में ये जेलसी, मत्सर, ईर्ष्या ये सब उत्पन्न होगी। है किसकी रही है।
अब इसको पॉजिटिवली देखो, ईश्वर की तो है ही, सारी दुनिया ईश्वर की है, वो चला रहे। अब उन्होंने अपने खेल खेल में हम लोग को शामिल कर दिया। तू थोड़े दिन राजा बन जा, और वो ट्रम्प बन गया अमेरिका के प्रेसिडेंट। अब फिर से उनको नॉमिनेशन मिल गया। अब वो होंगे कि बिडेन होंगे, भगवान ही जाने। अच्छा, और एक बार बन गए मान लो ट्रम्प, अमेरिका के नियम के अनुसार 2 बार के बाद कोई तीसरी बार नहीं लड़ सकता। तो कितने दिन तुम राज्य करोगे? कितने दिन तुम दुनिया भोगोगे? और ये सारा का सारा नश्वर, चले जाने वाली चीजें है किसकी? इसलिए लोभ मत करो, ये दो अर्थ है इसके। किसी के धन का लोभ मत करो, एक अर्थ। धन है किसका, ऐसा सोच करके तुम लोभ मत करो। एक कविता है ना, संस्कृत में एक सांधा है, वो मुझे नाम वगैरह याद नहीं आएंगे, शायद विजयनगर किंगडम का है या कहाँ का है। दो भाई मंत्री थे, और एक भाई साधु बन के चला गया। अब दूसरे के ऊपर शक होकर राजा ने उसको जेल में डाल दिया। तो ये उसको किसी के मार्फत एक पत्र पहुंचा था। यदुपते क्वगता मथुरापुरी, रघुपते क्वगतोत्तर कौशला, इति विचिन्त्य मनः कुरु सुस्थिरम्, असदिदं जगदित्यवधार। अरे यदुपति की मथुरा नगरी कहाँ गई, और रघुपति की उत्तर कौशला कहाँ गई? फिर ये सोच करके मन को स्थिर बना लो, ये दुनिया असत्य है जान लो। फिर वो भी निकल गया वहां से। तो ये सारा लेसन एक मंत्र में बता दिए। और जिसका सामर्थ्य है, यानी मैंने कहा ना, हर उपनिषद को हमको गुरु शिष्य संवाद रूप में ही सोचना है। अब शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा था हमको मालूम नहीं, पर गुरु शिष्यों को, उसके पास मान लो 10-12 शिष्य बैठे होंगे, और वो ये बता रहा है, ये एक मंत्र में उपनिषद खत्म हो गई है। इसके सपोर्टिंग कुछ लोग बाद में आएंगे, 4 से लेकर के 8 तक। अब इसको जो नहीं समझ पाया उसके लिए दूसरे किस्म से बताएंगे। है, अभी इसका हमको शंकर भाष्य देखना है। हमारी पद्धति से अपनी समझ में आया तो मंत्र के आधार पर हमने अर्थ ग्रहण किया। ऐसा करने से क्या होता है कि शंकर भाष्य में जो खूबियां होंगी, बारीकियां होंगी, और गहराई में हमको अर्थ समझाया होगा, वो भी समझ में आ जाएगा। आचार्य कह रहे हैं, ईशा, उनकी पद्धति है, मूल का एक शब्द रखो, उसका अर्थ सामने रखो, फिर वाक्य बनाओ। ईशा, इष्टे इति इट। इष्टे माने जो शासन करता है, उसको ईट कहते हैं। तेना ईशा, उसकी तृतीया की तो ईशा हो गया। अब ईशिता कौन है? परमेश्वर। ईशिता परमेश्वर। ईश्वर को वेदांत में स्थान नहीं कह रहे। ईशिता कौन है? परमेश्वर। अब ये परमेश्वर शब्द कहने का क्या तात्पर्य है? देखो, ईट में वर लगा के तो हमने ईश्वर कर दिया, पर ईश्वर का अर्थ बॉस हुआ ना। अब इस दुनिया में बहुत बॉस बनते, ये भी, मैं भी बॉस हूँ, होगा। अभी जिसके मैंने बात की, ट्रम्प भी बॉस है, मोदी जी भी बॉस हैं। अरे इन सब बापों के भी बाप होते हैं ना, इसलिए परमेश्वर कहते हैं। तो ईशिता परमेश्वर है। अब ये परमेश्वर है कौन? परमात्मा सर्वस्व। परमात्मा क्यों कहते हैं? जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं कर रहे। परमात्मा क्यों कहते हैं? हमारे शरीर को ही हम आत्मा मान रहे, हमारे मन को ही हम आत्मा मान रहे। मेरे लिए मैंने, मेरे शरीर के लिए, मेरे लिए मेरे मेरे मन के लिए। अब इन सब में असली आत्मा है कौन? जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो सही आत्मा है, उसको परम आत्मा कहते हैं। इन सब रिलेटिव आत्माओं की तुलना में जो सही आत्मा है, उसका नाम परमात्मा। तो जो परमेश्वर है, कौन परमेश्वर है? परमात्मा सर्वस्व। मैं आपको ये बता रहा था चतुर्विशिष्ट के आधार पर कि जो सर्वातीत है, जो सर्वगत है, वो ही इस दुनिया का शासन कर सकता है।
इसलिए परमेश्वर जो है सबका परमेश्वर है। आचार्य उसको और समझा रहे हैं हमको। स ही सर्वम इष्टे सर्वम सर्व जंतु नाम, वही शासन करता है सब जीवों का, आत्मा सन, उनका आत्मा होकर के, बाहर से नहीं शासन कर, उनका आत्मा होकर के वो सबका शासन करते हैं। प्रत्येक आत्मतया, और एक शब्द जोड़ दिया, प्रत्येक माने भीतर गया हुआ, भीतरी आत्मा के रूप में प्रत्येक आत्मतया, यानी अंतर्यामी परमेश्वर है हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए अंतर्यामी परमेश्वर है, सारी दुनिया में परमेश्वर व्याप्त है, वही तो शासन कर रहा है दुनिया का। तेन स्वेन रूपेण, स्वेन रूपेण माने स्वरूपेण, संस्कृत में विशेषण विशेष्य दोनों को विभक्ति प्रत्यय लगाना होता है। स्वरूप, तृतीया क्या, तो स्वरूपेण नहीं, स्वेन रूपेण, अपने नित्य स्वरूप से, आत्मना ईशा, उसी को आत्मा कहो, उसी को ईश्वर कह दो। मेरी जो वस्तु स्थिति है, मेरी जो असलियत है, सारी दुनिया की जो असलियत है, हम सबकी जो असलियत है, वही इसके शासन करते हैं। उन ईश्वर के द्वारा वास्यम आच्छादनीयम, वास्य माने ढक देना चाहिए। किम, क्या ढक देना चाहिए? इदम सर्वम, यह सब कुछ, यत् किंच, यत् किंचित जगत्याम पृथिव्याम जगत, तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहमेव इदम सर्वमिति परमात्मा सत्य रूपेण अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयम स्वेन परमात्मा। ये जो भी कुछ है दुनिया में, पृथ्वी पर करे, पृथ्वी तो उपलक्षण नाम है दुनिया में, जगत सर्वम, वह अपने आत्मा से जो ईश्वर है, कैसे देना है, अहम एवं इदम सर्वम, यही हो गया ना। अहम माने मेरी असलियत, मैं ही तो ये सब कुछ हूँ, ये ढकना हो रहा है। ईश्वर के द्वारा ढको माने आत्मा के द्वारा ढको, माने मैं ही ये सब कुछ हूँ, ऐसा अनुभव करो। अहमेव इदम सर्वमिति परमार्थ सत्य रूपेण, परमार्थ माने अल्टीमेटली ट्रू, मराठी लोग भ्रम में न पड़ जाए, स्वार्थ परार्थ परमार्थ, मराठी का और भी लोग ऐसे भेद करते हैं। परमार्थ माने अल्टीमेटली रियल, अंततो गत्वा जे सत्य, चरम सत्य, परमार्थ सत्य रूपेण, परमार्थ माने अल्टीमेटली जे रियल है आत्मा, सर्वातीत सर्वव्यापी ईश्वर, उसके द्वारा अनृतम इदम सर्वम चराचरम, ये चराचर जो है, चलने वाला न चलने वाला, ये तो दिखता है भाई, सत्य नहीं है। आच्छादनीयम, इसको ढकना है स्वेन परमात्मना, अपने ही परमात्मा से, अपने ही रियल असलियत से इस सबको ढक देना है। यथा आचार्य अब जी समझा रहे हैं कि ढक देना चाहिए माने कैसे ढकना चाहिए, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से ढकना नहीं है यहाँ पर। यथा चंदन अगरु आदे है, उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारिमार्थिकेन गंधेन। चंदन और अगरु, ये तो एग्जाम्पल लिया चरण, पानी के संबंध से जो क्लेद है माने गीलापन है, उससे औपाधिकम माने उनका स्वरूप नहीं है ऐसा, दुर्गंधम, दुर्गंध आने लगती है। चंदन की लकड़ी या अगरू का जो टुकड़ा होता है, ये पानी में अगर पड़ा रहा बहुत दिन तक, तब उस पानी के कारण इनको दुर्गंध आने लगती है। अब उसको हमने घिसा, चंदन को अगरू को घिसने लगे, घिसने पर दुर्गंध तो उड़ गई ना कब की, और सुगंध निकली। सुगंध चंदन की अपनी स्वाभाविक है, असलियत है,
तत्स्वरूप निगर्षणेन आच्छाद्यते। घिसते घिसते वो दुर्गंध खत्म हो गई, सुगंध आ गई। इसको करे सुगंध से दुर्गंध को ढक दो, माने दुर्गंध को निकाल दो, सुगंध फैला दो। तद्वदेव ही, ये उदाहरण जो है ना ऐसा ही, स्वात्मनि अध्यस्थम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगद्वैत रूपम जगत्यां पृथिव्यां जगत्यामिति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नामरूप कर्माख्यम विकार जातम परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तम। आत्मा में जो अध्यस्त है, अध्यस्त हम करते हैं नहीं, बार 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 मुझे ये बोलना पड़ता। हमने दुनिया का अध्यस्त नहीं किया, हमारी हिम्मत नहीं दुनिया का अध्यस्त करने। सपनों में हम चाहे कुछ भी कर लें, वो भी हमारे मन के खेल होते हैं। दुनिया में अध्यास है, भगवान की जगह हम दुनिया देख रहे हैं, ये अध्यास है, हम नहीं कर रहे। इसलिए भगवान पे बोले आत्मा पर, हमने अभी देख लिया ब्रह्म ईश्वर आत्मा की चीज है। अभी आत्मा पर जो है ना अध्यस्त है। क्या अध्यस्त है? देखो महत्व की बात देखो, जो मैं कह रहा था ना, मैं भी इंक्लूडेड है वो आचार्य की भाषा में। देखो, कर्तृत्व भोक्तृत्व ये अध्यस्त है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये हमारा गलत में है, और ये रियल में पे चढ़ा हुआ है। रियल में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो आचार्य ने अपने संबंध भाष्य में बता दिया था, याथात्म्यम च आत्मना शुद्धत्व अपापविद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्व आदि वक्ष्यमाणम। और आज का मैं कैसा है? कर्ता भोक्ता, ये अध्यस्त है। देखो पहले ही मैं की बात निकली कि ना, दुनिया से भी पहले। तद्वत ही सात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम है, ये अभी स्वाभाविक कह रहे हैं इसको, ठीक है ना। हमें, हमारा दोष नहीं, मेरे में तुम में सब में है, पर सब में इसलिए सत्य नहीं होती चीज, सब में अध्यस्त है। स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण, करता भोक्ता, फिर इसमें हजारों चीजें आ जाती हैं, ये लक्षण है उसका। जगत, इसी को जगत कहते हैं। अब जगत क्या है? आचार्य करे द्वैत रूपम, ये हो गया ना। हम इसको त्रिपुटी कह रहे थे, उसमें जो अनुभव है वो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोरिलेशन हुआ, पर ये एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, यही तो द्वैत है ना। ये अध्यस्त है ना, एक ही सत्य के ऊपर, आत्मा सर्वत्र है इसके ऊपर, ये अध्यस्त है मैं और तुम। तो ये द्वैत रूप जो है जगत, ये जगत है। जगत जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप है, जगत जो है वह द्वैत रूप है। अब जगत्याम को आचार्य पहले अर्थ कर रहे हैं पृथ्व्याम, और फिर करे उपलक्षणार्थ। हम कह रहे शुरू में ही मान लो ना, जगत्याम माने सब कुछ, चला जाने वाला सब कुछ। सर्वमेव, फिर कह रहे हैं उपलक्षणार्थ हो गया तो क्या है? सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम। इसको हम कल समझेंगे। महत्व की बात आ रही है कि इस दुनिया में क्या क्या होता है जो अध्यस्त है, क्या होता है जो असलियत है। ये नाम रूप कर्माख्यम से लेकर के विकार जातम परमार्थ सत्य आत्म भावनया त्यक्तम। जब इसके बारे में परमार्थ सत्य आत्मा की भावना हो जाएगी तो ये छोड़ दिया जाएगा, निकल जाएगा हमारे मन से अपने आप, त्यक्तम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणम्।